बिलासपुर से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर आबकारी आरक्षकों की भर्ती परीक्षा में से पहले ही परीक्षा केंद्र का गेट बंद करने का आरोप लगा है। 10 से 12 परीक्षार्थियों को रोका गया है गेट के बाहर। परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलने से परेशान हो रहे अभ्यर्थी। तो बिलासपुर से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर एंट्री न मिलने से परीक्षार्थी परेशान है। आबकारी आरक्षकों की भर्ती परीक्षा में 10 से 12 परीक्षार्थियों को गेट के बाहर रोका गया है। आरक्षकों की भर्ती परीक्षा में 10 से 12 परीक्षार्थियों को गेट के बाहर रोका गया है। परीक्षा से पहले ही परीक्षा केंद्र का गेट बंद करने का आरोप लगा है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलने से परेशान हो रहे थे अभ्यर्थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता प्रकाश शराफ ऑनलाइन पे जुड़ गए। प्रकाश, 10 से 12 परीक्षार्थियों को गेट के बाहर रोका गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, व्यापम की आरक्षक आबकारी आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया आज जो है चल रही है, परीक्षा चल रही है। और आज इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ से जो परीक्षार्थी है वो इसमें भाग लेने पहुंचे हुए। वहीं अगर कहें तो अलग अलग सेंटर भी बनाए गए हैं जहाँ पर परीक्षार्थी सुबह से ही परेशान होते रहे। क्योंकि जिप्सी का जो एक सेंटर है वहाँ पर पानी भर गया। वहीं दूसरी तस्वीर जो निकल कर सामने है जिसमें देखा जा सकता है कि जो परीक्षार्थी है वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। ये बताया, उनका आरोप है कि परीक्षा से पहले ही उन्हें रोक दिया गया, गेट के बाहर से ही उन्हें वापस भेज दिया गया, उनको परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी गई। इसको लेकर जो परीक्षार्थी है उन्होंने आरोप लगाया कि टाइम से पहले ही उनको रोक दिया गया, उनको परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया, जिसके चलते जो परीक्षार्थी है वो परेशान होते रहे। ऐसे में अगर कहें तो व्यापम को लेकर यहाँ पर जो सुरक्षा के लिहाज से कई ऐसे नियम है जिसमें बदलाव भी किए गए हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान गैजेट जो होते हैं वो वहाँ पर ले जाना मना करते। हाल ही में बिलासपुर में एक मामला आया था जहाँ पर एक परीक्षार्थी जो है उसका जो है वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से नियमों में बदलाव किए गए हैं और कड़ाई जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। ऐसे में जो हल्के रंग के कपड़े हैं वो पहनने अनिवार्य है। उसके अलावा कई ऐसे जो और भी नियम उसको लागू किए गए। ऐसे में परीक्षार्थी जो है आज कई चीजों को लेकर तमाम तैयारियों के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे हुए थे। लेकिन ऐसे में 10 से 12 जो परीक्षार्थी हैं उनको बाहर रोक दिया गया। वजह पूछने पर उनको वजह नहीं बताई गई, क्योंकि अमूमन 11 बजे से ये एग्जाम जो है वो शुरू हुआ और 1:30 बजे तक ये एग्जाम चलना है। तो ऐसे में परीक्षार्थी समय से पहले भी एक से परीक्षार्थी थे वो पहुंच गए थे। लेकिन 10 से 12 जो ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनको गेट से बाहर ही रोक दिया गया, यानी कि परीक्षा से वो वंचित हो जाएंगे, एग्जाम जाने से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में वो जो रोना है वो यहाँ पर परीक्षार्थी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ऐसा आरोप है कि उनको परीक्षा केंद्र में नहीं जाने दिया। हालांकि वहाँ पर अधिकारियों को भी सूचना दी गई है। अधिकारी इस पर किस तरीके से आगे काम करते ये दिखने वाली बात। प्रकाश, जो परीक्षार्थी अंदर नहीं जा पाए, उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, उनका क्या कुछ कहना है? मौके पर कौन कौन अधिकारी वहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, तमाम जो तैयारियां थी वो पहले ही यहाँ पर व्यापम को लेकर परीक्षा होनी थी, आरक्षक भर्ती को लेकर उसको लेकर तैयारियां सभी सेंटरों में तैयारियां की गई थी। लेकिन उसके अलावा जो परीक्षार्थी हैं वो कई होता अमूमन ये होता है कि दूर दूर से जो क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र से जो यहाँ पर परीक्षार्थी वो भी आते हैं। कई ऐसे जो अलग अलग गांव है वहां से परीक्षार्थी आते हैं। ऐसे में परीक्षार्थी जो है 5-10 मिनट कहीं लेट हो जाते हैं, उसकी वजह से उनको बाहर रोका जाता है। लेकिन इनको वजह भी यहाँ पर नहीं बताई गई। पहले तो ये कहा गया कि उनके आधार कार्ड की फोटो कॉपी करवा कर लाइए, आधार कार्ड सहित जो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको देना अनिवार्य होता है वो चीजें उनसे मांगी गई है। और वो लेकर आने वाले से कई लोगों को ऐसा कहा गया कि गाड़ी जो है वो साइड पर लगा दीजिए। ऐसे में 10:30 बजे से पहले जो परिसर है, फैकल्टी है, वहाँ पर अंदर होना होता है परीक्षार्थियों को, क्योंकि समय का यहाँ पर पाबंदी होती है। इससे पहले परीक्षार्थियों की सारी चीज यहाँ पर चेक किए जाते हैं, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जाती है। बिल्कुल प्रकाश, देखा जाए कहीं ना कहीं अब
इन्हें एंट्री मिलना तो मुश्किल है, लेकिन देखते हैं प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जाता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।